आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम नंबर 7। ठीक है, अब तक हमने सम नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सम नंबर 7 सीखेंगे। 12th HSC बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है बेसिकली, एंड इसके अंदर हम बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। 7 सम यहाँ पे गिवन है। सप्लायर एंड अटेंडर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब देखो यहाँ पे जो पार्टनर्स है, ठीक है, इनका इक्वली यहाँ पे PSR गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स इक्वल हो गए और आपको प्रिपेयर क्या करना है ये आपको मालूम ही है। आते हैं अभी हम डेबिट बैलेंस में। तो फर्स्ट डेबिट बैलेंस में देखते हैं। सन्डी डेटर्स गिवन है, ये एसेट्स है। परचेज अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पार्ट है। रिटर्न्स, ये रिटर्न अपना सेल्स रिटर्न होगा, तो हमें सेल्स में से माइनस करना होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट से। कैरियज इनवर्ट, यहाँ पे इनवर्ट नहीं लिखा हुआ है, कैरियज है यहाँ पे, तो दैट इज मीन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है। कैरियज लिखा होगा या कैरियज इनवर्ट लिखा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कैरियज आउटवर्ड जब तक आपको मेंशन नहीं है तब तक कैरियज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको पास नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ड्राइंग यहाँ पे गिवन है पार्टनर्स का, सप्लाई एंड अटरे का, तो उसको हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। कैपिटल जाएगा लायबिलिटी साइड में। सैलरीज बैड डेब्ट्स ये दोनों है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, एक्सपेंसेस है। मशीनरीज एसेट्स होता है, मशीनरी के अंदर यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000। इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर 2018 में 10,000 का मशीनरी परचेज किया गया था, तो जाके इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 25,000 हुआ। यानी कि एडिशनल मशीनरी का अमाउंट 10,000 है और ओपनिंग मशीनरी का अमाउंट 15,000 है। तो हमने क्या किया, 25,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, 20,000 माइनस 10,000 कर दिया, तो अपने पास जो रिमेनिंग 15,000 आया। ठीक है, ये अपने को इंडिकेट करेगा ओपनिंग मशीनरीज एंड 10,000 इंडिकेट कर रहा है एडिशनल मशीनरीज। ठीक है, तो दैट इज में इस पे हमें वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा और इस पे डेफिनेटली आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन होगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये अपना एसेट्स होता है। फिर आते हैं क्रेडिट बैलेंस में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का पार्ट है। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है। सन्डी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड में है और ये इनकम भी है। कैपिटल यहाँ पे गिवन है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटीज है। परचेज रिटर्न है ये, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड में गिवन है तो परचेज से ये माइनस होगा। कमीशन प्री रिसीव्ड, यानी कि ये हमने एडवांस में कमीशन रिसीव कर लिया है और ये एडवांस इनकम को इंडिकेट कर रहा है। एडवांस इनकम अपना लायबिलिटीज में होगा। फिर आरडीडी, ये अपना बैड डेब्ट से माइनस होगा। ठीक है, ये ओल्ड आरडीडी है। अगर यहाँ पे आपको बैड डेब्ट नहीं दिया गया तो आपको फॉर्मेट बना के सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे बैड डेब्ट गिवन है तो ये बैड डेब्ट से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने ट्रायल बैलेंस के इंडेक्स और उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया कि कौन सी इंडेक्स किस अकाउंट में जाएगा। अब आते हैं इसके एडजस्टमेंट पे। इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में। सेकंड यहाँ पे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी पे टिक मार्क कर लीजिए, इस पे डेप्रिसिएशन आपको सॉल्व करना है। थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स एंड राइट ऑफ 10,000 फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, तो इसमें आपको फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन है और न्यू आरडीडी गिवन है। ये जो 5% है ये अपना न्यू आरडीडी होगा और ये जो 1,000 है अपने पास ये अपना फर्दर बैड डेब्ट्स होगा। तो उसको हम दोनों को डेटर से माइनस करेंगे और बैड डेब्ट्स में प्लस कर लेंगे। फिर गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, 3,000 का जो गुड्स था वो सेल कर दिया लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स में ऐड होगा और सन्डी डेटर्स में भी ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग कैरियज है 500, तो कैरियज को टिक मार्क कर लीजिए, इस पे आउटस्टैंडिंग है इसको हम ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट वन है गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज ऑन द 31st March 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक में तो उसको इन्वॉल्वमेंट कर दिया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं गया है, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस है। परचेस यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, तो परचेस में ऐड होगा एंड सेकंड इफेक्ट सन्डी क्रेडिटर्स में ऐड होगा। ठीक है, तो ये टोटल 6 एडजस्टमेंट है यहाँ पे और
एडजस्टमेंट को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीन आपको फॉर्मेट बना लेना है। देखिए ये सम को सॉल्व करने के लिए चलिए वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, फिर हम सम को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम सम्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए सम को सॉल्व करना, सबने फॉर्मेट बना लिया होगा। इसमें फर्स्ट आपको एंट्री गिवन है सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। तो हमने तीन फॉर्मेट बनाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन इसके बाद आएगा आपके पास बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अपने एसेट साइड में क्या लिखेंगे, सन्डी डेटर्स 40,000। तो यहाँ पे एसेट साइड में सन्डी डेटर्स 40,000, इस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है वो भी देखते रहते हैं साथ साथ में। यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट नहीं, थर्ड एडजस्टमेंट एक गिवन है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स। ये जो 1,000 है ये अपना फर्दर बैड डेब्ट्स है। ठीक है, और इसमें आपको आरडीडी भी गिवन है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखिए, इसमें बुक्स वर्थ ₹3,000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मतलब ये अपना अनरिकॉर्डेड सेल्स है, सेल्स में भी ऐड होता है और सन्डी डेटर्स में भी ऐड होता है। तो फर्स्ट हमें इसमें ऐड करना है एंड देन इसके बाद आपको फर्दर बैड डेट्स या आरडीडी सॉल्व करना है। तो हम इसमें ऐड लिखेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000, इसमें कितना है, इसमें 3,000, राइट। 3,000 ऐड कर दो, इनर कॉलम में लिखो 43,000 एंड फिर इसमें लेस करेंगे हम, लेस क्या करते हैं, फर्दर बैड डेट्स 1,000, बैड डेट्स 1,000, इसको लेस कर देंगे 42,000 इनर कॉलम एंड अगेन इसमें लेस करेंगे। ठीक है, न्यू आरडीडी, ये कितना गिवन है हमें, न्यू आरडीडी यहाँ पे गिवन है 5%, इसका 5% फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें 2 0 हमने इग्नोर करना है, फिर 5 0 0, 5 2 0। ठीक है, मतलब 10 होता है तो 0 लिखा, 1 कैरी किया, फिर 5 4 20 प्लस 1 तो 21, राइट। तो 2,100 आ गया। अब माइनस करके इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 39,900। ओके, तो ये हो गया अपना सन्डी डेटर्स का कंप्लीट एडजस्टमेंट। इसका हम सेकेंड इफेक्ट भी देंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स का और फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे आते फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आते और स्टार्टिंग में लिखता हूँ यहाँ पे टू बैड डेट्स, इसमें ऐड करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स, ये ना इसमें ऐड करेंगे हम नो आरडीडी, एक लाइन स्किप करके लेस ऑल आरडीडी। तो अभी अपने पास यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स 1,000 और न्यू आरडीडी 2,100 आया। फर्दर बैड डेट्स में लिखते 1,000 एंड न्यू आरडीडी 2,100। ठीक है, इसमें बैड डेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपको बैड डेट्स गिवन है 1,000 का और इसमें ऑल आरडीडी गिवन है 400 का। ठीक है, तो बैड डेट्स में लिखेंगे 1,000 एंड ऑल आरडीडी में लिखेंगे 400। इसको हम ऐड कर लेते, तो दैट इज मीन 4,100 हो गया, इसमें से 400 माइनस कर देंगे 3,700 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये बैड डेट्स भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स को कंप्लीट करते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स सेल्स में ऐड होता है, दैट इज मीन ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, इसमें फर्स्ट लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, इसमें ऐड कर देंगे हम अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड एक लाइन स्किप करके नीचे लिखते हैं लेस रिटर्न्स। ठीक है, ओके। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स था 3,000, अभी अपने को सेल्स और सेल्स रिटर्न चाहिए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में आते सेल्स है यहाँ पे 85,000 का, और इसका जो रिटर्न है वो अपने को डेबिट साइड में गिवन होगा। यहाँ पे रिटर्न गिवन है 800, 85,000 अपना सेल्स हो गया और रिटर्न से 800, इसको प्लस कर लेंगे 88,000, उसमें से 800 माइनस कर देंगे तो 87,200। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये सेल्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डेटर्स हो गया। परचेस, परचेस जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और जिसमें लास्ट लेक्चर में कहा था कि स्टार्टिंग में हमेशा आपको ओपनिंग स्टॉक लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद लिखते हैं हम परचेस। ओके, परचेस पे भी आपको एडजस्टमेंट दिया गया अनरिकॉर्डेड परचेस का, तो उसमें मैं ऐड करता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेस, और एक लाइन स्किप करके नीचे लिखूंगा लेस रिटर्न्स। परचेस का अमाउंट है 65,000, ठीक है, और परचेस रिटर्न आपको यहाँ पे गिवन है 1,500 का, तो परचेस है यहाँ पे 35 ना, 65, 65 परचेस में लिखा मैंने, और परचेस रिटर्न 1,500 रिटर्न के इधर, इस पे भी आपको एडजस्टमेंट दिया गया। यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 6, अनरिकॉर्डेड परचेस, ठीक है, 8,000, तो इसमें 8,000 हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड के सामने, इसको ऐड कर देंगे तो इसमें आएगा 73,000, एंड इसमें से 1,500 माइनस करेंगे तो 71,500। ओके, तो यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट नंबर 4th, 3rd, 4th एंड 6th ये कंप्लीट हो गया। 3rd में आपका बैड टिप्स और फर्दर बैड टिप्स और न्यू ऑडिट था। 4th में अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड 6th में अनरिकॉर्डेड परचेस। बट ये अनरिकॉर्डेड परचेस का सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से कुछ लाइन स्किप करके मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे क्रेडिटर्स, और उसमें ऐड कर दूंगा मैं अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड सेल्स डेटर्स में ऐड होता है, अनरिकॉर्डेड परचेस क्रेडिटर्स में ऐड किया जाता है। ठीक है, 8,000 अनरिकॉर्डेड परचेस है। क्रेडिटर्स का भी हम अमाउंट देख लेंगे कितना है। क्वेश्चन में आते हैं, सिंडिकेटर्स यहाँ पे 23,000 दिया गया, तो इसमें मैं सिंडिकेटर्स में 23,000 लिखता हूँ, उसको ऐड करके आउटर कॉलम में पास कर दूंगा, तो आंसर आएगा 31। ओके, 31,000। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिंडिकेटर्स परचेज रिटर्न्स ये कंप्लीट हो गया, और अगर मैं एडजस्टमेंट में देखूँ तो मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 एंड 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में 18,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा है 18,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट से, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको एडजस्टमेंट दिया गया है, डेप्रिसिएशन इसमें होगा 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग को एसेट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड 10,000। ओके, तो हम एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में है डेप्रिसिएशन 5% है लैंड एंड बिल्डिंग पे, और मशीनरी पे 10% है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% और मशीनरी पे 10% का आपको डेप्रिसिएशन गिवन है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का इसमें हम लेस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन 5%, 10,000 का 5% 500 होगा। ठीक है, जिसको माइनस करेंगे 9,500, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पे। कैरियज ये जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और इस पे भी आपको एडजस्टमेंट दिया गया है 1,200 है यहाँ पे, और इस पे एडजस्टमेंट देख सकते हो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैरिज दिया गया है 500 का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, टू कैरियज, तो अमाउंट है यहाँ पे कैरियज का अमाउंट है 1,200, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग 500, 1,700 आउटर कॉलम में,
आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग कैरियज 500, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए मेरे पास। नेक्स्ट कैरिज के बाद है रेंट रेट एंड टैक्सेस। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 1000, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पे देखते हैं टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंट 1000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन, ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग बेसिकली कैपिटल से माइनस होता है। हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्टनर सेपरेट, ठीक है। और उसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग। सेपरेट का यहाँ पे कैपिटल देखते हैं, कैपिटल है 35,000 और सेकेंड पार्टनर्स का भी सेम है 35,000, ठीक है। और ड्राइंग यहाँ पे इसका 3000 सप्लाई का एंड अटे का 2000, तो 35,000 एंड 3000 ड्राइंग माइनस कर देंगे। माइनस करके इनर कॉलम में 32,000, यहाँ पे एक लाइन स्किप करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए। फिर सेकेंड पार्टनर्स का नाम लिखेंगे एंड इसमें भी लेस करेंगे ड्राइंग, ठीक है। 35,000 एंड ड्राइंग इसमें 2000 माइनस कर देंगे इनर कॉलम में 33,000 और एक लाइन स्किप कर देंगे नेट प्रॉफिट के लिए। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल एंड ड्राइंग हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इंटीज पे देखते हैं। ड्राइंग हो गया सैलरीज, ठीक है। सैलरी जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो पीएनएल में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरीज। सैलरीज पे देखो इसमें अमाउंट गिवन है 3200, बट इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको आउटर कॉलम लिखेंगे 3200। नेक्स्ट बैड डेप्स यहाँ पे गिवन है 1000, तो बैड डेप्स तो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन मशीनरीज, तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड में यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरीज। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, या मशीनरी दिया हुआ है तो मशीनरी लिखेंगे यहाँ पे। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एडिशनल बनाया गया है 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। 10,000 का इसमें एडिशनल बनाया गया है, तो अपना क्लोजिंग जो अमाउंट है वो 25,000 है। और इस पर आपको डेप्रीसिएशन गिवन है, तो इसमें से करेंगे लेस डेप्रीसिएशन कितना 10%। तो इस पर आपको डायरेक्टली 10% कैलकुलेट नहीं करना है, 25,000 का 10% नहीं निकालना है आपको। इसका आपको वर्किंग नोट बताना है, क्योंकि इसमें एडिशनल भी है और ओपनिंग भी है, राइट। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे स्पेस यूज कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट क्या करने वाले हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी मशीनरी। मशीनरी में कॉन्सेप्ट क्या है वो दिखा देता हूँ पहले। इसमें लिखा हुआ है कि मशीनरी का जो अमाउंट है 25,000 है और एडिशनल जो मशीनरी है वो 10,000 का हमने परचेज किया हुआ है। तो इट मीन्स मेरे पास जो 25,000 की मशीनरीज है उसमें दो पार्ट है, एक है मेरे पास ओपनिंग और सेकेंड है मेरे पास एडिशनल या एडिशनल, ठीक है। तो 25,000 टोटल है, जिसमें से एडिशनल मेरे पास 10,000 है। 25,000 से 10,000 हम माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको शो करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 25,000 से 10,000 माइनस कर देंगे तो 15,000। इस पे मुझे 10% का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, 10%। ओपनिंग दैट इज मीन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि एक साल का पूरा डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें आएगा 1500, यानी कि 15,000 को 10% से हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। एडिशनल पे 10,000 है, 10% है, लेकिन इसको हमने परचेस किया अक्टूबर
2018, तो अक्टूबर से जब मैं 31 मार्च तक काउंट करूंगा तो 6 मंथ यहाँ पे मिलेगा मुझे। 10,000 का 10% 6 मंथ, तो इट मीन्स 500 है यहाँ पे इसका डेप्रीसिएशन आएगा। तो देयरफॉर टोटल डेप्रीसिएशन अमाउंट मुझे मिल गया। टोटल डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना आएगा, क्या करूंगा 1,500 प्लस 500 को ऐड कर दूंगा तो 2,000 का मेरे पास डेप्रीसिएशन आ गया। ठीक है, अब ये मशीनरी का डेप्रीसिएशन मुझे मिल गया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,000। अगर मैं इस पर डायरेक्टली 10% कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता 2,500, जो कि रॉन्ग होता, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एडिशनल मशीनरी परचेज किया 1 अक्टूबर। तो इस पे हमने वर्किंग आउट सॉल्व कर लिया, तो जाके हमारे पास 2,000 का अमाउंट आया है। इसको हम लेस कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 23,000। ठीक है, अब ये जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और डेप्रीसिएशन मशीनरी, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रीसिएशन है 500 का और मशीनरी पे 2,000 का, तो 500 एंड 2,000 ऐड करके आउटर कॉलम में 2,500। तो यहाँ पे अपना ये डेप्रीसिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी हो गया। एडवर्टीजमेंट आते हैं, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 4,000, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में 4,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोवाइड फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा क्योंकि ये एसेट्स का पार्ट है। बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीएफ इन्वेस्टमेंट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका अमाउंट है यहाँ पे 18,500 का, 18,500। ओके, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं अभी क्रेडिट साइड में, सेल्स गिवन है यहाँ पे, तो अपना ये सेल्स कंप्लीट हो गया है। फिर सैंडी क्रेडिटर्स ये कंप्लीट हो गया। फिर सैंडी इनकम, ये जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, सैंडी इनकम 2,000। तो यहाँ पे ऊपर से दो लाइन स्किप करके लिखता हूँ बाय सैंडी इनकम 2,000। ठीक है, तो सैंडी इनकम हो गया। कैपिटल हमने पास कर दिया। प्रोविडेंट फंड, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा, 10,000 का प्रोविडेंट फंड है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में प्रोविडेंट फंड, इसका अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पे 10,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट इसमें रिटर्न्स, ये परचेस रिटर्न है, ये अपना कंप्लीट हो गया परचेस रिटर्न। नेक्स्ट कमीशन प्री रिसीव, ये अपना लाइबिलिटीज है। ठीक है, 800 का लाइबिलिटीज, क्योंकि हमने इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो इसमें कहेंगे कमीशन प्री रिसीव 800। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आरडीडी, ये भी कंप्लीट हो गया अपना, तो दैट इज अपना यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की एंट्री हमने कंप्लीटली पास कर दी। अब मूव ऑन करेंगे इसके एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है अपने पास क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो फर्स्ट इफेक्ट जाता है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 23,000, 23,000 आउटर कॉलम में। एंड नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, ये लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,000। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, अभी हमने पास किया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में भी हमने दे दिया। फिर इसके बाद आएगा क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, सेकंड इफेक्ट भी दे दिया। गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, डेटर्स में भी कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। आउटस्टैंडिंग कैरियज
इसका भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट दे दिया। आउटस्टैंडिंग कैरेज गुड्स वर्थ ₹8,000 परचेज, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेज है, हमने इसका परचेज में ऐड किया सेकंड इफेक्ट इंडिकेटर्स में। तो दैट इज में अपने पास यहाँ पे जितने एडजस्टमेंट है सब हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और इसमें हिडन एक एडजस्टमेंट था, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि ये सब अपना अभी यहाँ पे इस लेवल पे कंप्लीट हो गया, सिर्फ अपना टैली बचा हुआ है। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम इसको टैली करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाना है आपको, क्रेडिट साइड में आना है, ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे, 87 प्लस 23, तो दैट इज 1,10,000 और 200, ठीक है, 1,10,200। अब हम क्रेडिट साइड के सॉरी डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करते हैं, 18 प्लस 71 प्लस 1, तो दैट इज मीन्स ये हो गया 20 19 90 सॉरी 90,000 91,200, 91,200 माइनस करेंगे 1,10,200 से, तो आंसर आएगा 19,000। ओके, अब हम इसको लिखते हैं टू क्रॉस प्रॉफिट CD, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, इसका अमाउंट है 19,000, राइट। इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 21,000, इधर पे भी 21,000। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे, 3,700 प्लस 1,000 दैट इज 4,700, 7,900, 7 पे 9,000, पहले मैं क्या करता हूँ इसे 1,000 वाले अमाउंट को ऐड कर लेता हूँ, वो इजी होगा। 3,000, 4,000, 7,000, 9,000, 13, 13,000, 13, 14,400, 14,400 21,000 से माइनस करेंगे, 6,600 इसमें आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू नेट प्रॉफिट CD, इसको मैं पार्टनर्स में डिवाइड करूंगा, प्रॉफिट को पार्टनर्स का नाम सप्लाई एंड अटरे यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल पार्टनर्स है तो दैट इज में 1/2 1/2, एंड इसको डिवाइड कर देंगे तो 3,300 3,300, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स में ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आया 3,300, ऐड करके आउटर कॉलम में 35,300, और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट सेकेंड पार्टनर्स में 3,300, दैट इज मीन्स 36,300। ओके, अभी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को टैली करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 35 प्लस 36 दैट इज 71, 71 प्लस 31,000, तो 71 72 1,02,000, 1,12,000, 1,13,900, 1,13,900, ये अपना लाइबिलिटी साइड आ रहा है। तो यहाँ पे 1,39,000, 1,39,900, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया 1,39,900 दोनों साइड का आएगा, तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे अपना ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था सम नंबर 7 का, ये आपको समझ में आ गया कि इसको हमने किस मेथड में सॉल्व किया। इसमें आपको नया क्या सीखने मिला कि अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स, प्लस इसके अंदर आपको वर्किंग नोट सीखने मिला, ठीक है, जो कि हमने एडिशनल मशीनरी यहाँ पे परचेस किया था 1 अक्टूबर 2018 में, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे वर्किंग नोट किस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट है ये अपना कैलकुलेशन द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन के अंदर भी बनता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम किस मेथड में सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये वर्किंग नोट है, जब तक आप सम में वर्किंग नोट शो नहीं करोगे तब तक आपको कम मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है सम्स का, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी एक बोलते हैं ना एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको कम मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, लेकिन उसका कैलकुलेशन जो पूरा प्रोसीजर है वो कहाँ पे है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सम्स के साथ आपको दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट, तो जाके आपको कंप्लीट मार्क्स दिया जाएगा, फुल मार्क्स दिया जाएगा। चलिए, इस लेक्चर में हमने सम नंबर 7 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।